एक मिनट वेट करिए बस। How do organisms reproduce? इसमें लिखेंगे the production of new organisms the production of new organisms from the existing organisms of the same species from the existing organisms the production of new organisms from the existing organisms of the same species is known as reproduction. Is known as reproduction. Is known as reproduction. उसके बाद there are two main methods of reproduction. There are two main methods of reproduction. There are two main methods of reproduction in living organisms. In living organisms. First है asexual reproduction. सेकंड है फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन. तो सीधी सीधी बात है कि भाई अगर कोई इंसान है तो इंसान एक स्पीसीज हो गई, ठीक है, और शेर एक अलग स्पीसीज हो गई, बंदर एक अलग स्पीसीज हो गई. तो बंदर का बच्चा बंदर ही होगा, शेर का बच्चा शेर ही होगा और इंसान का बच्चा इंसान होगा. तो वही चीज़ है कि ऑफ द सेम स्पीसीज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ठीक, उसके बाद ये है कि रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन दो तरीके का है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा. पहला नोट करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट नोट करिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें लिखिएगा द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट production of a new organism
production of a new organism from a the production of a new organism from a single parent without the involvement of sex cells or gametes, without the involvement of sex cells or gametes, without the involvement of sex cells or gametes is called asexual reproduction. Is called asexual reproduction. Is called asexual reproduction. इसके बाद in asexual reproduction asexual reproduction, a part of the parent organism in asexual reproduction, a part of the parent organism separates off parent organism separates off and grows into a new organism. And grows into a new organism. Examples. Some examples of asexual reproduction. Some examples of asexual reproduction are binary fission in amoeba, binary fission in amoeba, semicolon, budding in hydra, budding in hydra, semicolon, spore formation in Rhizopus fungus, in Rhizopus fungus, स्पोर फॉर्मेशन इन Rhizopus fungus, और इसको लिख दीजिए ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, MOULD, ब्रेड मोल्ड, एटसेट्रा. तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है. द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, इसमें सेक्स सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको हम बोल देते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सिंपल है.
a part of the parent organism separates off and grows into a new organism. जैसे कि जैसे ये बडिंग है ना हाइड्रा में, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट है, उस प्लांट का कोई एक पार्ट है, वो पार्ट टूटा और वो टूटकर साइड में जो मिट्टी है वहाँ पर गिर गया, और वहाँ पर फिर वो उसको जो सॉइल है, सॉइल से ही उसको न्यूट्रिएंट्स मिलने लगे और धीरे 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 करके वो एक नए प्लांट में डेवलप हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। जैसे कोई गमला हो, तो गमले के अंदर जैसे कोई पौधा लगा हुआ हो, तो उस पौधे का कोई लंबी सी जो बेल होती है वो अगर जा रही है, तो उसको आप मिट्टी में कहीं और दबा दें। ठीक है, उसको उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है वहाँ से, उसको मिट्टी में कहीं और आप साइड में दबा दें, तो वो वहाँ पर भी उगना शुरू हो जाता है। तो इसको हम ये बोल देते हैं कि हमको किसी दूसरे प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी, कि हमको किसी दूसरे प्लांट के साथ उसकी मिक्सिंग करनी पड़ी हो और फिर एक नया प्लांट बन गया हो, ऐसा नहीं ज़रूरत पड़ी। उसमें क्या हुआ कि एक ही प्लांट ने एक नया प्लांट जो है वो पैदा कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड नोट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नोट करिएगा, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स। The production of a new organism from two parents. The production of a new organism from two parents by making use of their sex cells or gametes. By making use of their sex cells the production of a new organism from two parents by making use of their sex cells or by making use of their sex cells or gametes, by making use of their sex cells or gametes is called sexual reproduction. Is called sexual reproduction. Next point लिखें, in sexual reproduction the sex cell of one parent in sexual reproduction the sex cell sexual reproduction the sex cell of one parent, the sex cell of one parent fuses with the sex cell of the other parent, fuses with the sex cell of other parent fuses with the sex cell of other parent to form a new cell called zygote. To form a new cell called zygote. To form a new cell called zygote. This zygote then grows and develops to form a new organism. This zygote then grows and develops to form
then grows and develops to form a new organism, हाँ जी, दोबारा बता रहा हूँ। इन्होंने बोला द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पेरेंट्स के जो सेक्स सेल्स होते हैं, जैसे जो मेल है और मेल और फीमेल के जो सेक्स सेल्स हैं वो फ्यूज़ करके एक नया जाइगोट बना देते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स सेल ऑफ वन पेरेंट फ्यूजेस विद द सेक्स सेल, फ्यूजेस का मतलब होता है मिक्स हो जाना, फ्यूजेस विद द सेक्स सेल ऑफ अदर पेरेंट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। तो एक नया सेल बन जाता है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो हम ये बोलते हैं कि जब रिप्रोडक्शन की अगर बात करी जाए तो उसमें जो सबसे छोटा, हम अगर बॉडी की बात करते हैं तो एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, तो एक नए ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी की बेसिक यूनिट तो सेल होती है, तो वो सेल से ही शुरुआत होती है। जब बॉडी बननी शुरू होती है तो वो सेल से ही शुरुआत होती है, और वो जो सेल का सबसे छोटा बेसिक स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्शन में, उसको हम जाइगोट बोल देते हैं। जाइगोट बेसिकली बनता किसकी हेल्प से? जाइगोट बनता है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के सेल्स हैं। हमने ये कहा कि जैसे ब्लड के सेल हैं तो उसको हमने बोल दिया रेड ब्लड सेल्स, जैसे हमने बोल दिया कि ब्रेन वाले जो सेल्स हैं वो ब्रेन में जो सेल होता है यानी कि सबसे बेसिक यूनिट, उसको न्यूरॉन बोल देते हैं। इसी तरीके से जो सेक्स सेल होता है, जो मेल्स का सेक्स सेल है उसको स्पर्म बोलते हैं, और जो फीमेल का सेक्स सेल है उसको ओवम बोलते हैं। तो स्पर्म जो है वो ओवम के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होके एक नया सेल बनाता है, उस नए सेल को बोल देते हैं जाइगोट। वो जो जाइगोट है वो धीरे धीरे नरिशमेंट उसको मिलता है, और वो धीरे धीरे जब डेवलप होता है तो डेवलप होकर वो पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है ना? तो इसको जाइगोट बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। दिस जाइगोट देन ग्रोज एंड डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जाइगोट ही धीरे धीरे डेवलप होकर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है? और इसके बाद नेक्स्ट एम्ब्रियो क्या होता है? जो जाइगोट है ना, जाइगोट की ही एक स्टेज है एम्ब्रियो। जैसे हम ये बोलते हैं कि तितली होती है ना, तितली, तो तितली का जो छोटा फॉर्म है उसी को कैटरपिलर बोल देता है ना। तो कैटरपिलर धीरे धीरे डेवलप करके पूरी बटरफ्लाई बन जाती है। तो इसी तरीके से हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले जाइगोट है, और जाइगोट के बाद धीरे धीरे वो डेवलप करके एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो फिर धीरे धीरे डेवलप करके एक बेबी बन जाता है। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में ये जो पीरियड होता है जाइगोट फॉर्मेशन से चाइल्ड बर्थ तक का अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 मंथ्स होता है। ठीक है? तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग, जैसे डॉग है तो डॉग में अलग टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे फिश है फिश में अलग होता है, रेप्टाइल्स में अलग होता है, तो सब में अलग अलग होता है। ठीक? तो जाइगोट के बाद वाली जो स्टेज है उसी को एम्ब्रियो बोल देते हैं। लगभग जाइगोट बना तो जाइगोट के 40-50 दिन बाद जो बनता है उसी को एम्ब्रियो बोल देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये कहते हैं, इसी में नोट करें, द ह्यूमन्स, फिश, फ्रॉग्स, the humans, fish, frogs, hens, और पहले तो बायोलॉजी में पढ़ा। बायोलॉजी में पढ़ने के बाद जो जैसे ये जाइगोट फॉर्मेशन है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, फिर धीरे धीरे जो छोटा बेबी होता है उसकी हार्ट बीट्स आती हैं, तो अभी कहते हैं कि अब हार्ट वाला ऑर्गन जो है वो डेवलप हो रहा है। तो पहले टाइम में ऐसा नहीं था। अब जो हमारा टाइम में, जैसे मान लीजिए अब मेरी जब बेटी हुई तो मैंने तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हुई देखी। तो आजकल क्या होता है कि आजकल सब मतलब एक स्टेज होती है कि 1 मंथ के बाद में वो आपको बता दें कि जो अल्ट्रासाउंड होता है तो वो उसमें बता देते हैं कि भाई इतना साइज़ हो गया है अब जाइगोट का। तो तब मुझे ये पता चला कि हम जो ये पढ़ते थे और पढ़ाते थे वो ये चीज़ है, ये जाइगोट है। फिर उन्होंने बोला कि ये एम्ब्रियो है, और जब और 8-10 साल बाद और न जाने और क्या क्या मतलब नई नई चीज़ें आ जाएंगी जिसमें सेल तक दिखाई दिया करेंगे जो अल्ट्रासाउंड है। तो अल्ट्रासाउंड्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आजकल बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं।
और फिर एक्सरेज हुआ करते थे पहले के ज़माने में, तो वो एक्सरे तो मतलब ऐसे नाम के लिए होते थे कि हाँ भी देख लिया, हाँ सब कुछ ठीक है या नहीं है, बस ये कि ग्रोथ प्रॉपर है या नहीं है वो देखने के लिए। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब जो है, अब जब अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो अल्ट्रासाउंड में जो मशीन्स हैं वो मशीन्स भी कुछ इस तरीके की हैं कि उनकी ना स्क्रीन पर आपको ये देखने के लिए मिल जाता है कि हार्ट जो है वो इस तरह से धीरे धीरे शेप ले रहा है। जब बेबी फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे जब बेबी बड़ा होने लगता है, तो मतलब इनसाइड द बम्प ऑफ द मदर, तो तब ये बताते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसे 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 वो शेप आनी शुरू होती है। तो उसमें बताते हैं कि ये हार्ट की शेप है, ये लिवर की शेप है। तो इस तरीके से शेप्स जो हैं, और उसमें भी क्या होता है कि जैसे इतनी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि आपने कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर पर ही मतलब टाइप करा लिवर, LIVER, वो लिवर टाइप करा, उस पर आपने एंटर करा, तो वो लिवर को ही वो करके दिखा देगा कि ये लिवर है, ये हार्ट है। अच्छा, हार्ट को, लिवर को आप देख सकते हैं, लिवर दिखाई दे जाता है, लेकिन जो हार्ट है, हार्ट का ना एक फ्लैश आता रहता है ऐसे, वो फ्लैश आता रहता है, मतलब लाइट का फ्लैश आता रहता है कि ये हार्ट जो है ये पंपिंग चल रही है इसकी। तो बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स ये देखते हैं कि वो फ्लैश दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर वो फ्लैश लाइट दिखाई दे रही है उसकी, तो इसका मतलब हार्ट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। इस तरीके से फिर धीरे धीरे ब्रेन, वो भी सब दिखाई देता है। तो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं टाइम के साथ साथ चेंज हो जाएंगी। तो ह्यूमंस, फिश, फ्रॉग्स, हैंस, कैट्स, डॉग्स, काउज, हॉर्स, कैट्स, डॉग, काउज, हॉर्स, etc. etc. All reproduce by the method of sexual reproduction. All reproduce by the method of reproduction. By the method of reproduction. Full stop. Most of the flowering plants also reproduce by sexual reproduction. Most of the flowering plants also reproduce by sexual reproduction. अब देखें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला है, असेक्सुअल ज़्यादा परेशान करेगा, उसमें ज़्यादा टाइप्स है उसकी, तो नोट करिएगा। नोट करिएगा, asexual reproduction takes place by asexual reproduction takes place asexual reproduction takes place by 6 different methods. Takes place by 6 different methods. First है fission,
सेकंड है बडिंग, थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ है रीजनरेशन, फिफ्थ है फ्रेगमेंटेशन, और सिक्स्थ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आता हूँ। एक मिनट वेट कर लीजिए बेटा, बस अभी आ रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजन से। इसमें नोट करिएगा, इन द प्रोसेस ऑफ फिजन
सर इनमें टिश्यू कल्चर नहीं आएगा? हाँ टिश्यू कल्चर नहीं आएगा सर? हम बता रहा हूँ, इसमें टिश्यू कल्चर नहीं है। एनसीईआरटी में दे रखा है क्या? मतलब हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ड्राफ्टिंग में वो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है, टिश्यू कल्चर है, लेकिन इसकी इस कैटेगरी में नहीं आता। टिश्यू कल्चर तो अलग उसमें है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ अ प्लांट इज अ सूटेबल ग्रोथ मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। और इसको जो है ये आर्टिफिशियल, ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के उसमें ही है भाई। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एक टाइप है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरीके का, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को टिश्यू कल्चर बोलते हैं, उसमें है ना। तो इसमें नोट करें, फिजन में इन द प्रोसेस ऑफ फिजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स in the process of fission a unicellular organism splits or splits or divides to form two or more new organisms. To form two or more new organisms. ठीक है, fission is of two types. To form two or more new organisms. इसमें लिखेंगे fission is of two types. दो तरीके का फिजन होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो इसमें नोट करें, फर्स्ट आप हेडिंग डालिएगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में क्या है? द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। In binary fission, the parent organism splits or divides in binary fission, the parent organism splits or divides to form two new organisms. Divides to form two new
organisms. डायग्राम बना लीजिए. इसमें क्या होता है, बाइनरी का मतलब जो होता है ना, बाइनरी का मतलब ही टू होता है. अच्छा, और फिजन का मतलब होता है हमेशा टूटना. फिजन का मतलब होता है टूटना. तो यहाँ पर क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो नए ऑर्गेनिजम्स में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है. तो बाइनरी का मतलब टू, तो इस वजह से दो नए ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है. और इसी तरीके से जब आपने देखा मल्टीपल फिजन, तो मल्टीपल फिजन का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में टूटकर अलग अलग हो जाता है. तो बाइनरी का देखिएगा, बाइनरी का अगर आता है तो ये 5 स्टेप का डायग्राम है, जरूर बना लेना. ये आपको एक आड़ा टेढ़ा कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा सा ये फिगर बनाकर ये बीच वाला पोर्शन इसका फिलअप कर देना. ये हो गया न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. और ये हो गया साइटोप्लाज्म. और ये है क्या बेटा, ये अमीबा है. अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही सेल होता है इसमें अमीबा में. ठीक है. इसके बाद देखिएगा, इसके बाद धीरे धीरे जब इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, अमीबा डेवलप होना शुरू होता है. तो ये जो अमीबा है इसका जो न्यूक्लियस है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेंथन्स. ये न्यूक्लियस लेंथन्स. ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस थोड़ा सा लंबा हो गया. फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप कि न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स. Nucleus splits into two parts. न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है. उसके बाद तीसरा इसका स्टेप है, चौथा स्टेप सॉरी. अब जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना शुरू होता है. यहाँ लिखेंगे साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. और उसके बाद क्या होगा,
इसके बाद देखिएगा, 2 smaller amoebae produced डॉटर सेल्स 2 स्मॉलर अमीबे प्रोड्यूस्ड, अमीबा की प्लूरल फॉर्म है अमीबे, 2 स्मॉलर अमीबे प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, इतना करिए, बाकी मल्टीपल फिशन फिर करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और भी साइंस में, मैथ्स में कहीं पर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप लोग किसी भी टाइप, जैसे आजकल तो पढ़ाई का ही चल रहा होगा पूरे टाइम पढ़ाई कर रहे होंगे, तो जब भी किसी को कोई भी डाउट आए तो ट्यूशन का बैच का इंतज़ार ना कीजिए, आप सीधा व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे को, ठीक है। तो जैसे मैथ्स का कोई डाउट आता है व्हाट्सएप करके छोड़ दो, साइंस का कोई डाउट आता है व्हाट्सएप करके छोड़ दो, जो भी आपका टाइम होगा, जिस टाइम भी बुलाऊंगा उसी टाइम वो डाउट आपका क्लियर कर दूँगा, ठीक है। बस वेरिएशन है। हाँ, वेरिएशन वेरिएशन, अच्छा करवा दूँगा। वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स के क्वेश्चंस करवा। किसका? मैग्नेटिक इफेक्ट्स का। मैग्नेटिक इफेक्ट्स का क्वेश्चन आपको मंडे को या ट्यूसडे को करवा दूँगा, ठीक है, मंडे या ट्यूसडे को, और मैं ना ग्रुप पर डाल दूँगा आप कि हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अच्छा मैं अपनी तरफ से करूँगा, ठीक है। तो मेरा ना जो बैच ए है, बैच ए में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करा दिया, एक क्लास का बचा हुआ है, तो मंडे नहीं तो ट्यूसडे को आप क्लास अटेंड ही कर लेना, जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाली होगी वो क्लास अटेंड कर लेना, और उसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा ही करवाऊँगा, ठीक है। चलिए जी, ओके। और मंडे को टेस्ट की बात हो रही थी कि मैथ्स का फुल सिलेबस टेस्ट रखेंगे, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किस दिन रखें? मंडे को रख लें, मंडे को रख लें, किसी को कोई स्कूल क्लास वगैरह कुछ है तो नहीं, ठीक है, मंडे को रख लेते हैं, सुबह 10 बजे 11 बजे 2 घंटे का ही रखेंगे, वही पैटर्न आपका जो है फाइनल का जो पैटर्न है। हाँ, लेट रख लेना, सुबह पूजा होती है। 12 बजे रख लूँ, 1 बजे रख लूँ, हाँ 1 बजे चलेगा, तो 1 बजे से 3 बजे तक, ठीक है, 1 से 3 मंडे को। ऑनलाइन वाले सभी बच्चों ने सुन लिया ना? इधर से कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही। चलो ठीक है, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा मंडे को 1 से 3, ठीक, चलिए।